नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है। यानी आप किस तरीके पर्सन हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम सब कुछ देखने वाले हैं। और मैं स्पेशली देखने वाली हूँ मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी कैसी है। अब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक, इतना तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। मज़ाक से हट के, ये वीडियो मैंने देखा, इसका जब मैं टाइटल चूज़ कर रही थी, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा देखा जाए कि मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी कैसी है, ताकि वो जब इस वीडियो को देखे तो वो समझ पाए कि मैं कितनी एक्यूरेट टैरो रीडिंग करती हूँ, या फिर वो कितना रेजोनेट कर पाते हैं मेरी रीडिंग से। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने का। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लाने का। एंड आई विल बी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट इफ़ यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है। ऑलराइट, तो टैरो बताएं कि मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स की पर्सन। मुझे बड़ी चार्मिंग एनर्जी फील हो रही है, जैसे बहुत चार्मिंग इंसान होता है ना। अब आई डोंट नो ये आप में से कौन है। मैं तो मेरे लिए तो हर कोई चार्मिंग इंसान है, बट मुझे कहीं ना कहीं एक चार्म एनर्जी, एक अट्रैक्टिव एनर्जी फील हो रही है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं इजीली लोगों को अपने आसपास। एंड आई फील दैट एनर्जी वाइल। ओके, लेट्स गो। आज बताएंगे और डिटेल में, बट लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या पर्सनालिटी है मेरे व्यूअर्स की। टैरो बताएं। ऑलराइट, ओके, मैं कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये तो ना परमानेंट एनर्जी है। आई थिंक नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत लोगों के लिए है। द हैंग्ड मैन, आई होप कार्ड्स विजिबल है सबको, ठीक है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, एक कार्ड और लेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड दूसरा कार्ड द सन। वाओ, न्यू एनर्जी। जब मैंने नाइट ऑफ सॉर्ड्स को देखा ना, तो अब क्योंकि दिन भर इतनी रीडिंग्स होती हैं, है ना, रियल लाइफ में भी बहुत टैरो रीडिंग्स मैं करती हूँ, तो लास्ट के 2-3 दिनों से जो भी मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए आ रहा है, उसकी एनर्जी में नाइट ऑफ सॉर्ड्स तो है ही है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बोलता है कि यार चीज़ों को ना बहुत जल्दी करो। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर लग रहा है कि अगर आपने कुछ सोच लिया और आपने वो काम तुरंत नहीं किया, उसी वक्त नहीं किया, तो आप उस काम को बहुत डिले करते हैं। यह आपकी बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। व्हाट आई एम सेंसिंग कि अगर आपने कोई काम सोच लिया कि यार फॉर एग्जांपल अगर किसी को फॉर एग्जांपल 4 kgs ऑफ वेट लूज़ करना है, और उन्होंने अभी सोचा कि यार मुझे ना 4 किलो कम करना है, तो आपको चाहिए कि 2 या 3 दिन के अंदर ही अंदर आप 4 kgs कम कर ले। मतलब आपकी एनर्जी ना बहुत या तो बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम एक्शन लेते हो, या तो आप बिल्कुल ही नहीं लेते हो। तो आप में से अब आप प्लीज़ ऑफेंड मत हो ना, जो मुझे कार्ड्स बता रहे मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है यार, हम सब इंसान हैं, हम सब में अपनी कमियां होती है। अपनी कमियों को सुनकर उन पर काम करना ही तो रियल गाइडेंस कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं विद नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और उसकी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो या तो आप बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लान पे चले जाओगे या बिल्कुल ही नहीं करोगे। तो या तो बिल्कुल ही प्रोकेस्टिनेट करने लग जाओगे, या फिर बिल्कुल एक्शन लोगे तुरंत। ओके, सो आपकी एनर्जी बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मुझे लग रही है। ऑल राइट, विद द हैंगमैन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी हाल फिलहाल में की एनर्जी मुझे सेंस हुई है ये।
आप में से बहुत सारे लोग अपने फाइनेंसेस को लेके चिंतित हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके थोड़ा-सा सोच रहे हैं एंड कहीं न कहीं आप या तो कुछ गुड अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को एनहांस करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, और वो अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रही हैं विदिन 2 टू 3 वीक्स। तो विदिन 2 टू 3 वीक्स आप देखेंगे कि जो आप फाइनेंशियल गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आने लगेंगे। मुझे एक और ऐसी चीज़ लगती है ना, कई बार आप ना उस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है, जो लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन लोगों को आप अपना समझते हैं, आप उन लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हो। मतलब उनके लिए आप चाँद, तारे सब कुछ तोड़ के ला सकते हो। वो हर काम आप उनके लिए करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है या बहुत लोग कर नहीं पाते। बट अगर आप किसी से प्यार नहीं करते या फिर आप किसी से वो अपनापन महसूस नहीं करते हैं, या आपको पता लग जाता है कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, तो आप बिल्कुल ही हैंगमैन एनर्जी में चले जाते हैं कि आप उसके लिए कोई एफ़र्ट ही नहीं करते हैं। आप बिल्कुल एकदम सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप उस इंसान के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जो अगर आपसे प्यार नहीं करता है या आपके लिए एफ़र्ट नहीं करता है, आपको ना एफ़र्ट वाले लोग बहुत पसंद है। जो लोग आपके लिए एफ़र्ट करें ना, आपको अटेंशन दें, वो लोग आपको बहुत पसंद आते हैं। उन लोगों की आपको क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर कोई आपके लिए एफ़र्ट नहीं करता है ना, तो आप एकदम उस इंसान को छोड़ देते हो, आप उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। एंड ये काफ़ी अच्छी एनर्जी, मतलब कहीं न कहीं आप एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर आप किसी को अपना समझते हैं, किसी काम को, किसी इंसान को, तो उसके लिए जी-जान लगा देंगे मेहनत करने के लिए। बट अगर आप किसी से वो अपनापन फ़ील नहीं करते या आपको उस काम में मन नहीं लगता है, तो आप बिल्कुल ही उस काम को छोड़ देते हैं। जो कि थोड़ा-सा इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है प्रोफ़ेशनली, पर्सनली, या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। आपको क्या बोलते हैं, रिच लाइफ़स्टाइल जीने का बहुत मन करता है, और आप में से बहुत सारे लोग रिच पर्सनैलिटी भी हैं। अब देखिए, इसको गलत मत लेना। बहुत सारे लोगों को ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास ₹10 आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग 10 के 10 सेविंग में लगाते हैं। बट आपकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी नहीं लग रही। आप उसमें से ₹5 सेव करेंगे और ₹5 खुद पर लगाएँगे। कि यार, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इयररिंग चाहिए या आपको कोई एक्सेसरी चाहिए, मतलब आप अपने आप को एक रिच पर्सनैलिटी की तरह ऑलरेडी ग्रूम करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों के पास ना बहुत पैसा आता है, एंड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत पैसा है। हालाँकि मैं आपका फ्यूचर नहीं देख रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, तो मुझे बताना ज़रूरी समझा कि हाँ, आपकी पर्सनैलिटी देखो। बहुत सारे लोग ना पैसे के पीछे भागते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को को ये नहीं पता कि वो अनइंटेंशनली पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, खुद से ही। तो आप मनी मैग्नेट है, आप अपने आप ही अपना पैसा अट्रैक्ट कर लेते हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स लग रहे हो। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आप लोगों के। आप लोगों को आपकी पर्सनैलिटी ना डिबेट लाइक पर्सनैलिटी है, दैट अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो चीज़ सही है, तो आप उसको सही ही बोलेंगे। चाहे आपके आगे 10 लोग आ जाएँ और 10 लोग आपको ये बोले कि नहीं, ये गलत है, तुम भी बोलो गलत है, आप तो बिल्कुल ही नहीं बोलोगे गलत है। आप बोलोगे नहीं, ये ठीक है तो ठीक है। उसके बाद मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना, आपका जो इनर चाइल्ड है, अब ये बहुत स्पेसिफ़िक और बहुत डीप मैसेज मैं देने वाली हूँ। इनर चाइल्ड क्या होता है? हमारे अंदर का एक बच्चा होता है जो हमको कभी-कभी इंट्यूशंस भी देता है। वो कभी-कभी हमको मैच्योरिटी भी देता है। अब आप सोचोगे इनर चाइल्ड मैच्योरिटी किससे देता है? वो एक अलग बात है। लेकिन वो किसी और वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊँगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। हाल-फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है, देखो, हमारा हर किसी का ना बचपन एक गुज़रा होता है। और हमारे बचपन, हर किसी को वो बचपन नहीं मिलता है जो अकॉर्डिंगली करेक्ट है सबके लिए। यानी हर किसी को बचपन में वो खुशियाँ नहीं मिलती हैं। किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, किसी ने बहुत ट्रॉमा देखे होते हैं। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने बचपन में जो है ना, बहुत ट्रॉमा फेस किए हैं, या फिर आपने बहुत चीज़ों को खोया है अपने चाइल्डहुड में।
आपको लगा होगा भले ही कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो आपको बचपन से ही कहीं न कहीं बहुत मैच्योरिटी है लाइफ़ की, क्योंकि आपने बहुत कुछ फ़ेस किया अपने चाइल्डहुड से। बट आज से वो टाइम ऐसा आएगा आपका कि आपका वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो हील होगा। इनर चाइल्ड हील होने का मतलब अगर आप समझा आपको मैं ईज़ी टर्म्स में समझाऊँ, कि वो हर बच्चे के हमारे अंदर ना एक बच्चा होता है जिसको हमेशा ना अ, उसको एक प्यार की एनर्जी चाहिए होती है, उसे कंफर्ट की सेफ एनर्जी चाहिए होती है, उसे ना चाहिए होता है। जैसे बच्चों को अगर आप टॉय शॉप में लेकर जाओ और उनको बोलो आपको कौन सा टॉय पसंद है, और वो बोल दे कि नहीं मुझे तो ये कार पसंद है, पर अगर शॉपकीपर बोले नहीं कार तो हमारे पास एक ही है, आप कुछ और ले लो, तो बच्चा कैसे रोता है, छटपटाता है कि नहीं नहीं मुझे तो कार ही चाहिए, मुझे तो कार। तो आपकी वो एनर्जी बहुत हील होने वाली है, यानी कि आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है। आपको एंजल्स ब्लेस करेंगे आज से कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो हील होगा और आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और एक सेल्फ लव एनर्जी में आप जाएँगे, सेल्फ हीलिंग एनर्जी में जाएँगे। आप में से बहुत सारे लोगों को देखो, अब ये मैं बोलती हूँ लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ना हीलिंग गाइडेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अब मेडिटेशन का नाम सुनते ही आधे लोग बोलते हैं ये क्या बोल रही है? अरे मेडिटेशन ना देखो बहुत ईज़ी हो गया है आज के टाइम पे। आई नो कि आप सब लोग बिज़ी हैं, इवन मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ ना कई बार अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब खोलती हूँ और कोई भी मेडिटेशन हीलिंग म्यूज़िक जो है वो अपने हेडफ़ोन्स से कनेक्ट करके सुनने लगती हूँ। उसके 10 या 15 मिनट बाद ही मेरे को बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर हीलिंग म्यूज़िक सुनेंगे या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है मेडिटेशन क्या होता है, मैंने अपनी बाकी की वीडियोज़ में भी बताया है। तो आपको उससे ना बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट लाइफ़। तो अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग म्यूज़िक सुनते हैं, तो आप उससे देखोगे कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉक भी क्लियर होंगे, ऑटोमैटिकली आपके पास और पैसा भी आने लगेगा और आप प्लस खुश भी रहने लगेंगे, ठीक है? और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आपके आस-पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। आई डोंट नो, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी मुझे एकदम से सेंस हुई कि आपके एंसेस्टर्स बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रखते थे अपने पास, तो वही आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिली है, ऑलराइट। तो देखते हैं कि आपकी क्या ऐसी क्वालिटी है, क्वालिटी तो नहीं बोलूँगी, ऐसी क्या आदत है जो कि आपके लिए खतरनाक बनती है, ठीक है? ओके, द हर्मिट एनर्जी। आपकी ना एक ऐसी आदत है, और ये पर्सनली मैं इससे खुद भी कनेक्ट करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में हम स्पिरिचुअल इंसान बन जाते हैं। जब हमको रास्ता सही समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, तो हम बोलते हैं सब भगवान पे छोड़ो, जो भगवान हमको रास्ता दिखाएँगे हम उस पे चलेंगे। और कई बार ऐसा होता है जब आप सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ देते हैं, तो आपको ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है। मतलब आपकी लाइफ में आप जब भी ऐसा करते हैं ना कि भगवान जी आप देख लो, तो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। आपका और टेस्ट होने लगता है। मैं प्रॉब्लम्स तो आपके लिए बोल रही हूँ, पर मेरी लैंग्वेज में इसको टेस्ट होना बोलते हैं। जब आप सब कुछ भगवान जी पे छोड़ देते हैं ना, तो एकदम से कई बार क्या होता है, जिनको भगवान जी बहुत ज़्यादा ब्लेस करना चाहते हैं, तो उनको उतने ही टेस्ट अपने देने पड़ते हैं, लाइफ के टेस्ट, उतने ही प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। तो जब आपके साथ ऐसा होने लगता है तो आपको लगता है कि यार मैं ही क्यों? मेरे अलावा और भी तो इतने बुरे लोग हैं, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जो आपकी आदत है ना, वो थोड़ी-सी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये अप्रोच थोड़ी-सी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। इस अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है। अगली बार से अगर आपकी लाइफ़ में कभी भी प्रॉब्लम आए, भगवान करे ना आए, लेकिन देखो ऐसा होता नहीं है, सबकी लाइफ़ में हर दिन कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। तो अगर कभी भी आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आए, तो आपको हाथ जोड़ के यही बोलना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आपने ये प्रॉब्लम मुझे दी है, तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अंदर से कमज़ोर भी मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम भी फ़ील हो रही है, मेरे आस-पास भी कोई नहीं है, लेकिन आप ही मुझे क्षमता दो,
अगर आपने मुझे ये प्रॉब्लम दी है तो इसका सॉल्यूशन भी आप ही दो, और आप मुझे स्ट्रेंथ दो कि मेरा जो आप पर ट्रस्ट है वो हमेशा बना रहे। और जैसे ही आप ये प्रेयर बोलेंगे ना, तो देखना यार आपकी लाइफ में कितना एक एक टर्निंग पॉइंट आएगा। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आप लाइफ को बहुत ईज़िली लेने लगोगे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को ना लाइफ को बहुत सीरियस लेने की आदत है, और कई बार वो आदत ना आपको ही तकलीफ़ देती है। कई बार आप बहुत ओवरथिंक करते हैं, तो वो चीज़ों से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है आप प्रेयर करो। आप में से बहुत, जैसे हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर होती थी, फिर आफ्टरनून प्रेयर होती थी, फिर रिसेस प्रेयर होती थी। तो प्रेयर्स में क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी रिलीजन के हैं, हर रिलीजन की एक अपनी प्रेयर होती है, अपनी एक तरीका होता है लोग अपने भगवान से कनेक्ट करने का। तो आप अपने ही तरीके से अपने भगवान जी से कनेक्ट कीजिए। उनको बोलिए कि यार आप देखो, आपके बच्चे हैं हम, आप हमें स्ट्रेंथ दो। हम तो वो वाली प्रेयर गाते थे, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये प्रेयर आपको यूट्यूब पे भी मिल सकती है, ये हमारे स्कूल पे हमको सिखाते थे। और इस प्रेयर को गाने के बाद ना हमको इतना अच्छा लगता था, हमें लगता था हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड है। और अभी कल परसों की मैं एक बात बताऊँ, तो एक स्टूडेंट था और वो टैरो रीडिंग करवा रहा था पर्सनल। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अदिति, मैं जब से स्कूल से बाहर आया हूँ कॉलेज लाइफ में, तो मेरा फोकस ही एकदम ख़राब हो गया। तो मैंने उनके कार्ड्स देखे और मुझे एकदम से इंट्यूशन आया कि प्रेयर प्रेयर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्रेयर करते हैं? तो बोलते हैं नहीं, स्कूल में तो हम डेली प्रेयर करते थे, बट कॉलेज में हमारे कोई प्रेयर होती ही नहीं है। 9 to 5 क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद आप हॉस्टल आते हो, वही सेम रूटीन है। तो मैंने बोला यार देखो, तुम कुछ करो चाहे मत करो, पर सुबह एक बारी 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की एक प्रेयर अपने भगवान जी से ज़रूर करके जाओ। और उसका 1 हफ़्ते बाद मेरे पास फ़ोन आया और उस बच्चे ने मुझे बोला कि थैंक्स अ लॉट। जैसे ही मैंने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया, मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली गुड थॉट्स, गुड वाइब, पॉजिटिव एनर्जी मुझे फ़ील हुई, जो मुझे अपने स्कूल टाइम में, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हम इतना सोचते नहीं हैं, हमको जो सिखाया जाता है हम करते हैं। बट कॉलेज लाइफ में थोड़ा-सा डिफरेंस आता है। तो आप में से भी बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप लोग भी प्रेयर करें। जितना आप प्रेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, मैंने भी अपनी स्कूल की प्रेयर शेयर करी आप लोगों से तो प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो मुझे ज़्यादा जज मत कीजिएगा, मैं तो मन से गा रही थी, आवाज़ का कुछ नहीं होता है इसमें। बट येस, तो आप लोगों को भी बोला जा रहा है दैट आप थोड़ा-सा प्रेयर पर फ़ोकस कीजिए। दिन में अगर आप 1-2 मिनट डेली भी अगर आप प्रे करेंगे, कोई भी काम ऑफ़िस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अगर आप प्रेयर करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने आसपास फ़ील होगी, प्रोटेक्टेड एनर्जी फ़ील होगी। एंड एक और छोटा-सा मैसेज है और ये लास्ट मैसेज है। आप में से बहुत सारे लोगों को गणपति जी की पूजा करने की ज़रूरत है, गणेश जी की, है ना? ये रहे हमारे गणपति जी। तो ये तो हमारे गणपति बप्पा है, बट आपको अपने घर में अगर आपके पास गणेश जी की एक छोटी-सी आप मूर्ति ले सकते हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल है, कम कॉस्ट पर आती है। आप कहीं भी एक गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर को पास रखकर उनकी गणेश जी की आरती गाएँ, है ना? उससे भी आपको बहुत लाइफ़ में क्लैरिटी और बहुत फ़ोकस मिलेगा। एंड आप जैसे ही देखो, आप जैसे ही एफ़र्ट करने लगोगे ना, तो ऑटोमैटिकली ये ब्लॉकेजेस हट जाएँगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस जो मैं देती हूँ ना, अगर आप उनको ढंग से फॉलो करेंगे, तो आप खुद मुझे पर्सनली आप कमेंट करेंगे, या अगर मैं अपनी ईमेल शेयर करूँ तो मेरे को पर्सनली मेल करेंगे, बोलेंगे कि अदिति, वी हैव सीन द चेंजेस। ऑलराइट, तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो हैं, आप लोग प्रेयर में बिलीव करें, और जो मैंने गाइडेंस दिए हैं थ्रू आउट द वीडियो, उन पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। चाहे आप इस वीडियो को कभी भी आके रीवॉच कर सकते हैं, रिविज़िट कर सकते हैं, आपका ही चैनल है। और येस, थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट को इस रीडिंग को एन्जॉय किया होगा, जहाँ पे हमने आपकी पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी को समझा, आपकी पर्सनैलिटी में कहाँ-कहाँ कुछ-कुछ छोटे-छोटे चेंजेस की ज़रूरत है, जिनसे आपको लाइफ़ में बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी, वो भी हमने देखा। एंड डेफ़िनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब आपकी एनर्जी सन की एनर्जी है, तो आपको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो मैंने गाइडेंस दिए, जो मैंने मैसेजेस दिए, आप उनको फॉलो कीजिए। एंड येस, खुश रहिए। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।